बीपीएससी ट्री 3.0 सोशल साइंस के अंतर्गत इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के 40 प्रश्नों को उसके उत्तर सहित हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और ये सभी प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए। तो पहला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में कैप्टन मोहन सिंह, बी में सुभाष चंद्र बोस, सी में रास बिहारी बोस, डी में निरंजन सिंह गिल और ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कैप्टन मोहन सिंह है। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए में टोक्यो, बी में हांगकांग, सी में सिंगापुर, डी में बर्मा या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सिंगापुर में की थी, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए में चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, बी में लॉर्ड वेवेल, सी में सच्चिदानंद सिन्हा, डी में लॉर्ड माउंटबेटन और ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डी में सच्चिदानंद सिन्हा और ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राज गोपालाचारी था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? ऑप्शन ए में पटना, बी में वाराणसी, सी में लखनऊ, डी में दिल्ली और ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक। 19वीं शताब्दी के दौरान बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कबीर के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए में रामानुज, बी में रामानंद, सी में बल्लभाचारी, डी में है नामदेव और ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक। कबीर के गुरु रामानंद थे, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? ऑप्शन ए में रामानुज, बी में शंकराचार्य, सी में बल्लभाचारी, डी में उपर्युक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शंकराचार्य के द्वारा भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया गया, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? ऑप्शन ए में है पाटलिपुत्र, बी में है जौनपुर, सी में कन्नौज, डी में दिल्ली या फिर ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक। निम्न में से किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? तो जौनपुर को कहा जाता था सिराजे हिंद, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? ऑप्शन ए में है संस्कृत, बी में है तमिल, सी में तेलुगु, डी में हिंदी, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक। अमुक्त माल्याद ग्रंथ की रचना तेलुगु भाषा में की गई थी, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए में देवराय प्रथम, बी में है देवराय द्वितीय, सी में कृष्णदेव राय और डी में हरिहर द्वितीय, ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक। आंध्र भोज के नाम से कृष्णदेव राय को जाना जाता था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि लीलावती पुस्तक संबंधित है किससे है? गणित से, बी में खगोल शास्त्र से, सी में ज्योतिष शास्त्र से और डी में संस्कृत साहित्य से, ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक। लीलावती पुस्तक जो है वह संस्कृत साहित्य से संबंधित है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला है? ऑप्शन ए में दाल, बी में जौ, सी में गेहूं, डी में धान या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दाल का कोई प्रमाण नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से।
तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है। ऑप्शन ए में है जातक, बी में सूक्त, सी में विनय, डी में अभिधम और ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक। जातक जो है वह त्रिपिटक का अंग नहीं है, बाकी तीनों त्रिपिटक का अंग है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से। अगला प्रश्न है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। ऑप्शन ए में झांसी, बी में ग्वालियर, सी में लखनऊ, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मार्टिन लूथर कहाँ के थे। ऑप्शन ए में फ्रांस, बी में जर्मनी, सी में इंग्लैंड और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। मार्टिन लूथर जो है वह जर्मनी के थे, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाई में विभाजित किया था। ऑप्शन ए में इस्लाम शाह, बी में सिकंदर शाह, सी में शेरशाह सूरी, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन शासकों में इस्लाम शाह ने अपने सैनिक टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाई में विभाजित किया था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था। ऑप्शन ए में राजेंद्र प्रसाद, बी में है राजकुमार शुक्ल, सी में है मजहूर हक और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है। ऑप्शन ए में है श्रीमती एनी बेसेंट, बी में है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, सी में है सरोजनी नायडू, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा गया, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। ऑप्शन ए में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बी में इंडियन एसोसिएशन और सी में इंडियन नेशनल यूनियन और ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में राजस्थान, बी में बिहार, सी में मध्य प्रदेश, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। वह राजस्थान में स्थित है कालीबंगा, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में है गुलवदन बेगम हिमायूनामा, बी में अबुल फजल अकबरनामा, सी में मिर्जा मोहम्मद कासिम शाहजहांनामा और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये वाला युग्म सुमेलित नहीं है, बाकी दोनों युग्म सही है। गुलबदन बेगम हिमायूनामा लिखा है और अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से सही। अगला प्रश्न है कि गंधार कला शैली किस कला से प्रभावित थी। ऑप्शन ए में कोरिया और मंगोलियाई और बी में यूनानी और रोमन, सी में चीनी और जापानी और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। गंधार कला जो शैली है वह यूनानी और रोमन कला से प्रभावित था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1820 में थॉमस मुनरो ने निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी। ऑप्शन ए में जमींदारी, बी में रैयतवारी, सी में जब्ती, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। थॉमस मुनरो ने 1820 में रैयतवारी लगान व्यवस्था प्रारंभ किया था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लियोनार्डो दा विंची, जिन्हें विश्व का प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है, वे किस देश का था। ऑप्शन ए में है फ्रांस, बी में इटली, सी में जर्मनी और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। वह इटली का रहने वाला था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक कौन था। ऑप्शन ए में लुई 14वां,
बी में है लुई 15वां, सी में लुई 16वां और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक लुई 15वां था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में प्रेमचंद्र, बी में है एनी बेसेंट, सी में है दीनबंधु मित्र और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। नील दर्पण पुस्तक का लेखक दीनबंधु मित्र है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की गद्दी पर कौन था। ऑप्शन ए में है एलिजाबेथ प्रथम, बी में जेम्स प्रथम, सी में विक्टोरिया, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की गद्दी पर एलिजाबेथ प्रथम था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेश शब्द का प्रयोग हेतु किया जाता था। ऑप्शन ए में भूमि के उपहार, बी में स्कूल के प्रकार, सी में कर के प्रकार, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेश शब्द का प्रयोग भूमि के उपहार के लिए किया जाता था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए में 1774, बी में 1775, सी में 1776 और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रथम युद्ध तो वह 1775 में हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं यह नारा किस क्रांति में दिया गया था। ऑप्शन ए में रूसी क्रांति, बी में फ्रांसीसी क्रांति, सी में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। यह जो नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में दिया गया था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। ऑप्शन ए में सोवियत संघ, बी में पोलैंड, सी में अमेरिका, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पोलैंड। हिटलर के पोलैंड देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। ऑप्शन ए में सुभाष चंद्र बोस, बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में जवाहरलाल नेहरू, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में जीवत राम भगवान दास कृपलानी, सी में सैयद अली जहीर और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इस पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन ए में सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी में भारत छोड़ो आंदोलन, सी में असहयोग आंदोलन, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात है। ऑप्शन ए में गुलाब कौर, बी में विष्णी देवी साव, सी में अरुणा आसफ अली, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अरुणा आसफ अली को वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ऑप्शन ए में मुंबई, ऑप्शन ए में क्या है बम्बई, बी में है नागपुर, सी में पूना, डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में पूना में किया था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे। ऑप्शन ए में है राहुल सांकृत्यायन, बी में है सहजानंद सरस्वती, सी में है
यमुना, कारजी, और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ऑप्शन ए में कैंपबेल, बी में हडसन, सी में ह्यूरोज, और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ह्यूरोज ने यह कहा था कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि 1618 ईस्वी से 1648 ईस्वी तक चला यूरोप का 30 वर्षीय युद्ध मुख्य रूप से किस प्रकार का था? ऑप्शन ए में है राजनीतिक युद्ध था, बी में है आर्थिक युद्ध था, सी में धार्मिक युद्ध था, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1618 ईस्वी से 1648 तक जो युद्ध चला 30 वर्षीय, वह एक धार्मिक युद्ध था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब हम लोग राजनीतिक विज्ञान से 40 प्रश्नों के उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 80 एवं 81। 80 में राज्यसभा एवं 81 में लोकसभा की संरचना का उल्लेख है, ये सही है। और बी में है अनुच्छेद 263 के अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का उल्लेख करता है, ये भी सही है। और तीसरा है अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख करता है, ये तीनों सही है। तो इसका असत्य कथन इसमें कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? वित्त आयोग, बी में योजना आयोग, अब इसे नीति आयोग कर दिया गया है, नीति आयोग, और सी में राष्ट्रीय विकास परिषद। ए और बी यानी वित्त आयोग और नीति आयोग दोनों संवैधानिक निकाय नहीं है। हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि निम्न में से योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अब योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग का उपयोग होता है, इसका नाम बदल दिया गया है 2015 से। तो ऑप्शन ए में वित्त मंत्री, बी में वाणिज्य मंत्री, सी में प्रधानमंत्री, डी में राष्ट्रपति, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज का ढांचा कितने स्तरों में विभाजित है? ऑप्शन ए में है 1, बी में 3, सी में 2, डी में 4, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में पंचायती राज का ढांचा 3 स्तरों में विभाजित है, एक है जिला स्तर पर, दूसरा है प्रखंड स्तर पर, और तीसरा है पंचायत स्तर पर। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए में 31 जनवरी 1950, बी में 15 अगस्त 1950, सी में 15 मार्च 1950, डी में 25 दिसंबर 1950, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, बी में है गृह मंत्री, सी में है लोकसभा अध्यक्ष, डी में है राष्ट्रपति, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 1955 में गठित राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में है जे.बी. कृपलानी, बी में सी.के. नायडू, और सी में है बी.जी. खैर, डी में वल्लभ भाई पटेल, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बी.जी. खैर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए में 1950 ईस्वी में, बी में 1962 ईस्वी में, सी में 1952 ईस्वी में, डी में 1972 ईस्वी में, और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की संचित निधि से किस प्रकार धन
का व्यय हो सकता है? ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री की अनुमति से, बी में है राष्ट्रपति की अनुमति से, सी में है वित्त मंत्री की अनुमति से, डी में है संसद की अनुमति से, और ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक। भारत की संचित निधि से किसी भी प्रकार का धन का व्यय तभी होगा जब संसद की अनुमति उस पर मिल जाए। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में है वल्लभ भाई पटेल, बी में है के एम पन्नीकर, सी में न्यायमूर्ति फजल अली, और डी में हृदयनाथ कुंजरू, और ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक। 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए में चेन्नई, बी में आंध्र प्रदेश, सी में महाराष्ट्र, डी में पश्चिम बंगाल, ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है किसी भी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता मिल सकती है जब वह निम्न मानदंडों को पूरा करे। ऑप्शन ए में है लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों द्वारा डाले गए वैध मतों के 6% की प्राप्ति हो, ये सही बात है। और बी में उसे किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजयी होना आवश्यक है, ये भी सही है। और तीसरा है लोकसभा या विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इसके समर्थन में चुनाव आयोग को आश्वस्त करना, ये बात गलत है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया है। ऑप्शन ए में है पंचायती राज व्यवस्था से, बी में है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से, सी में राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्ति से, डी में आरक्षण की व्यवस्था से, और ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था से किया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, यह कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए में नागौर राजस्थान से, बी में राजमुंद्री आंध्र प्रदेश से, सी में सीतामढ़ी बिहार से, डी में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, और ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नागौर राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए में जीवी मावलंकर, बी में टी स्वामीनाथ, सी में सुकुमार सेन, डी में टी एन शेषन, और ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुकुमार सेन। और अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। चुनाव आयुक्त नहीं, निर्वाचन आयुक्त। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए में है संसद, बी में है राष्ट्रपति, सी में प्रधानमंत्री, डी में लोकसभा अध्यक्ष, ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में है केसी नियोगी, बी में के संथानम, सी में केसी पंत, डी में वाई बी चौहान, और ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केसी नियोगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा अपशिष्ट अधिकार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए में संघ को, बी में राज्य को, सी में ए और बी को, और डी में उच्चतम न्यायालय को, ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान द्वारा अपशिष्ट अधिकार संघ को दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या वर्तमान में 97 है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है?
तो वह संघ का है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? ऑप्शन ए में संघ का, बी में राज्य का, सी में ए और बी दोनों, और डी में सिर्फ राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघ और राज्य दोनों को है समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार। अगला प्रश्न है कि निम्न में से संघ सूची में शामिल विषय है बीमा, बैंकिंग, नागरिकता, रक्षा। बी में है जनगणना, सीमा शुल्क, युद्ध रेल। सी में डाक एवं तार प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, और डी में उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से राज्य सूची में शामिल विषय है ऑप्शन ए में कृषि, वन, कारागार, न्याय। बी में पुलिस, स्थानीय शासन, जेल, लोक स्वास्थ्य, और सी में सिंचाई, क्रय विक्रय, भू राजस्व, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका भी उत्तर। अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची में शामिल विषय है कृषि, वन, कारागार, न्याय। बी में पुलिस, स्थानीय शासन, जेल, लोक स्वास्थ्य। सी में सिंचाई, क्रय विक्रय, और फिर भू राजस्व। उसके बाद उपयुक्त सभी, इसका भी उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्य सरकार को, चुनाव आयोग को, केंद्र सरकार को, या ग्राम पंचायत को? पंचायत में चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार का है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए सर्वप्रथम गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में कर्पूरी ठाकुर, बी में काका साहेब कालेलकर, बी में बीपी मंडल, और डी में न्यायमूर्ति आर.एन. प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काका साहेब कालेलकर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सरकारिया आयोग का संबंध है ऑप्शन ए में केंद्र राज्य संबंध से, बी में नदी पानी बंटवारे से, सी में सूचना अधिकार से, और डी में है लाभ के पद संबंधी से। सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सांसद द्वारा देश में मानवाधिकार आयोग गठन संबंधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए में है 1989 ईस्वी, बी में 1995 ईस्वी, सी में 1993 ईस्वी, डी में 2003 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1993 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? ऑप्शन ए में जून 2002, बी में अप्रैल 2003, सी में है जून 2005, डी में जुलाई 2006। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जून 2005 में सूचना पाने के अधिकार संबंधी विधेयक पारित किया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? ऑप्शन ए में प्रत्यक्ष चुनाव, बी में अप्रत्यक्ष चुनाव, सी में वंशानुगत प्रक्रिया द्वारा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष चुनाव के तहत। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अमेरिका में वोट डालने का अधिकार कब मिला? ऑप्शन ए में 1914 में, बी में 1920 में, सी में 1925 में, डी में 1928 में। अमेरिका में वोट डालने का अधिकार 1928 में मिला था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सफ्रेज मूवमेंट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में आज़ादी से, बी में रोजगार से, सी में महिला मताधिकार से, डी में समानता से। तो सफ्रेज मूवमेंट का संबंध महिला मताधिकार से है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत कैसा देश है? ऑप्शन ए में है लोकतांत्रिक, बी में राजतंत्र, सी में तानाशाही, डी में इनमें से कोई नहीं। भारत लोकतांत्रिक देश है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए में राजा का राज्य, ये नहीं होता है। बी में लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति, ये सही है। लोगों का शासन, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी महिला को वोट देने का अधिकार कब मिला? ऑप्शन ए में 1910 में, बी में 1920 में, सी में 1870 में, और डी में 1890 में। अमेरिकी महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला था। तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है कि अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध होता है
तो लोग न्याय के लिए कहाँ जाते हैं? ऑप्शन ए में न्यायालय, बी में मंत्रालय, सी में लोकसभा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो न्यायालय जाते हैं लोग जब कोई विवाद होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में से सरकार के अंग कौन से हैं? ऑप्शन ए में सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय रेल, भारतीय डाक और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे वह कौन सा स्तर है? ऑप्शन ए में राज्य स्तर, बी में स्थानीय स्तर, सी में राष्ट्रीय स्तर, डी में जिला स्तर। जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे वह राज्य स्तर है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में है यंग इंडिया गांधी जी, बी में सफ्रेज मूवमेंट, अभी हम लोगों ने देखा महिलाओं के मताधिकार के लिए था, और इंग्लैंड के औरत को वोट देने का अधिकार। इसमें से कौन सा सही है? तो यंग इंडिया जो है ये गांधी जी के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि शहर, गांव या मोहल्ले में सरकार के स्तर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में स्थानीय स्तर, बी में राज्य स्तर, सी में राष्ट्रीय स्तर, इनमें से कोई नहीं। शहर, गांव या मोहल्ले में सरकार के स्तर को स्थानीय स्तर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हर देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑप्शन ए में सरकार, डाक, स्कूल, उपर्युक्त में से एक से अधिक। किसी भी देश को चलाने के लिए सरकार की जरूरत होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर 40 इतिहास के प्रश्न और उत्तर के साथ, और राजनीतिक विज्ञान के भी 40 प्रश्न और उत्तर के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को।